तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल कुमार, बीएसएससी सेकंड इंटर के रिगार्डिंग ही बात करने वाली, क्योंकि बहुत लोगों का कमेंट था कि कट ऑफ क्या जाने वाला है, क्वेश्चन का लेवल कैसा रहता है और क्या करे जो क्रैक अच्छे से कर जाए एग्जाम को। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग बताएंगे और भी बताएंगे कि आप जब मॉक टेस्ट दोगे तो कैसे आपको डर लगेगा, क्या होगा नहीं होगा, पूरा डिटेल में बताएंगे। नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव भी लगता है तो सब्सक्राइब करना। ठीक है, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारे टाइम जो कट ऑफ गया था पीटी का, जनरल का 100 मार्क्स था। ठीक है, ओबीसी का 95, 100 क्वेश्चन बोल रहे हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चन जिसने सही करके आ गया उसका सिलेक्शन हो गया था। 95 क्वेश्चन ओबीसी का था, इसी तरह से चल रहा था। और गर्ल्स कैंडिडेट को उस टाइम मेरे हिसाब से 75 टू 80 ही था जनरल का, उससे ज़्यादा नहीं था। और बाद में जब मेंस जब हुआ तो उसमें सब, जैसे पीटी में 100 मार्क्स है जनरल का, तो मेंस में 105 107 मार्क्स गया था उससे, मतलब 107 क्वेश्चन जिसने सही किया उसका सिलेक्शन फाइनल हो गया। और हाँ, कोई ना कोई पोस्ट मिल गया, लेकिन अगर अच्छे पोस्ट के लिए तो मैक्सिमम मार्क्स चाहिए। जैसे पंचायत सचिव आपको चाहिए तो उसमें सोचो 125 क्वेश्चन आपको सही करना पड़ेगा। उसके बाद कुछ लोगों को राजस्व कर्मचारी अच्छा लगा तो वो 118 क्वेश्चन में मिला है जनरल कैंडिडेट को। ठीक, तो जो अभी हम बता रहे हैं वो लोएस्ट पोस्ट है, मतलब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, कुछ पोस्ट तो ऐसा है जिसमें दौर चाहिए, तो आपको दौर अगर नहीं होगा तो उस पोस्ट पे आप नहीं जा पाएंगे। या टाइपिंग में हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, कुछ उर्दू के लिए भी था तो उर्दू वाले के लिए अलग था, हिंदी वाले के लिए अलग था, इंग्लिश वाले के लिए अलग था। ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर आपको हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग देना है, अगर आप इंग्लिश जानते हो तो इंग्लिश दो, हिंदी जानते हो तो हिंदी दो, दौड़ने जाते हो तो दौड़ वाला भी दे दो। ठीक है, तो इस तरह से रहेगा। तो आप सोच सकते हो कि अगर इस बार की बात बताते हैं, वो तो पिछली बार की बात है, इस बार जो कैंडिडेट जनरल कैंडिडेट है 110 से 112 क्वेश्चन सही करके आएगा उसका पीटी आराम से निकलेगा। और 105 से 107 क्वेश्चन ओबीसी के लिए, और मतलब बीसी के लिए, फिर ईबीसी के लिए 5 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन नीचे कर दो, इसी तरह से चलेगा। लेकिन आप ये सोच के मत चलना कि हम ओबीसी हैं, ईबीसी हैं। तो अगर जनरल हो तो 110 से 12 क्वेश्चन, और जितना भी कैंडिडेट हो वो सोचना कि 110 से 112 क्वेश्चन आपको सही करके आना है, क्योंकि आपका सिलेक्शन सही से हो तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, और फीमेल कैंडिडेट के लिए आप बता सकते हैं कि 85 क्वेश्चन जो है वो मैक्सिमम रहेगा। 85 क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करके आ जाते हो, 90 क्वेश्चन सॉल्व करके आ जाते हो तो आपका जनरल में सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद 5-5 क्वेश्चन सारे सेक्शन में कम कर लो, तो जितना भी कैटेगरी है उस बेसिस पे रहेगा। जो मैक्सिमम है उसी के बारे में बताएंगे। ठीक है, नया पोस्ट इस बार ईडब्ल्यूएस जुड़ा हुआ है, तो ईडब्ल्यूएस के लिए भी अलग से ही कटअप जाएगा। वो ओबीसी और जनरल के बीच में रहेगा, या ओबीसी से थोड़ा कम ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, तो कट ऑफ इतना रहा। कुछ मार्केट में सुन रहे हैं कैसा बोल रहे हैं 130 कट ऑफ जाएगा, 20 लाख फॉर्म गिरा है, 25 लाख फॉर्म गिरा है। देखो, फॉर्म हमेशा इतना ही गिरता है। फॉर्म इतना ज़्यादा क्यों गिरता है वो बताते हैं। क्योंकि बिहार में महिलाओं को ज़्यादा आरक्षण मिलता है, क्योंकि पुलिस विभाग में देखते हैं महिलाएं बहुत हो जा रही है। उसका कारण ये है कि उसमें दौड़ का ज़्यादा प्रीफरेंस है और महिलाओं को दौड़ में थोड़ा छूट मिला है, तो वहाँ पे हो जा रही है। लेकिन ये वाले सेक्शन में थोड़ा महिलाओं को होना प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि ये इसमें दौड़ का मेरिट नहीं बनता है, इसमें पढ़ाई से मेरिट बनता है। तो थोड़ा सा यहाँ दिक्कत होता है। ऐसा नहीं बोल रहे कि महिलाएं कमज़ोर है, इसलिए नहीं बोल रहे, बता रहे कि नंबर ऑफ जो फॉर्म इतना ज़्यादा क्यों भरा है। क्योंकि अभी क्या होता है कि जो बिहार पुलिस में बहुत सारी महिलाएं का सिलेक्शन हुआ है, इस वजह से कोई भी फॉर्म बिहार में निकलता है तो अपने घर से लेडीज़ लोग को, या जो भी गर्ल्स कैंडिडेट है सबको फॉर्म फिल करवा दिया जाता है। ठीक है, या वो पढ़ रही हो या ना पढ़ रही हो या कुछ और भी हो, सीधा फॉर्म फिल कर दिया जाता है और बाकी वो एग्जाम दे या ना दे उससे कोई मतलब नहीं। देखो, आपका जो कंपटीशन है वो मात्र 1 लाख लोगों से है। ठीक है, उसमें 12 से 13 हज़ार तो सीट दिया हुआ ही है, 5 गुना सीट देगा, यानी कि 60,000 सीट देगा। तो 1 लाख में आपको 60,000 सीट में आना है ताकि आप पीटी पास कर जाएँ। उसके बाद जब पीटी पास कर जाएँगे तो मेंस में लगभग 1.5 गुना या 2 गुना ही देता है। अभी का सरकार का यही हो गया है, लगभग 1.5 से 2 गुना देगा। तो 12,000 है तो आप सोच सकते हो कि 18,000 या 19,000 लोगों को बुलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये है। और देखो, बिहार में जो कैंडिडेट है अभी फिलहाल 1.5 लाख लोग टीचर में बहाली चले गए। ये जितने भी 1.5 लाख लोग होंगे, ये सब बीएसएससी का फॉर्म भरने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए आपके यहाँ से तो कंपटीशन भी बहुत लोगों को चला गया। अभी बीएसएससी सीजीएल का रिजल्ट आया, बिहार एसआई है, तो ये सब है, बिहार पुलिस है। तो मेरा यही कहना है कि कंपटीशन इस बार थोड़ा कम जाने वाला है बीएसएससी के लिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो मेरिट वाले थे वो टीचर बन गए, और टीचर का और इसके सैलरी में बहुत अंतर है। अभी सीजीएल का भी हाल फिलहाल में हुआ तो बहुत लोग ऐसे थे जो कि इसका भी फॉर्म भरे थे और सीजीएल में भी हो गया, तो वो भी चले गए। सेंट्रल लेवल का भी सीजीएल हुआ है तो उसमें भी बहुत सारे लोग गए हैं। तो कंपटीशन थोड़ा लो होने वाला है, इसलिए कट ऑफ, देखो कंपटीशन लो हो या हाई हो, कट ऑफ तो वही रहेगा चाहे कुछ भी रहे, क्योंकि 150 क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो 150 क्वेश्चन में ऐसा नहीं है जिसमें 75 जीके है। मैथ और रीजनिंग में आदमी ज़्यादा से ज़्यादा सही कर लेता है, लेकिन जीके में 75 क्वेश्चन में 45 60 ये लाते लाते सही करते करते 45 से 60 के बीच सही करने में आपको बहुत जीके पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए कट ऑफ कम जाने का बस यही रीज़न है। हमारे टाइम में भी ऐसा ही सब बोलता था कि इतना कट ऑफ जाएगा, उतना कट ऑफ जाएगा, लेकिन और इस बात से मेरे को भी डर लगता था क्योंकि मेरा जीके उतना स्ट्रॉन्ग था नहीं, लेकिन मैथ रीजनिंग अच्छा जानते थे, तो इस वजह से सिलेक्शन हुआ था। तो इसलिए डरना नहीं है कि बहुत सारा फॉर्म फिल हो गया है, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो हमेशा होता है और हर एग्जाम में होता है, वो आपको पता चलता ही होगा। अब चलो बात करते हैं क्वेश्चन का लेवल कैसा रहता है। क्वेश्चन देखो मीडियम लेवल का रहता है। ठीक है, मैथ्स की बात करें तो आप अगर मैथ्स की तैयारी करना चाहते हो तो आर एस अग्रवाल का बुक आता है, नॉर्मली उसको बनाओ। एकदम हार्ड क्वेश्चन आता है तो वो मत बनाना, नॉर्मल जो मीडियम क्वेश्चन है उसी को बनाना, या दी प्लेटफॉर्म का कोई बुक आया होगा तो उसको देख के बना लो। ज़्यादा हार्ड
क्वेश्चन नहीं रहता है, नॉर्मल क्वेश्चन रहता है, अंक गणित से ज़्यादा रहता है, एडवांस मैथ से कम रहता है क्वेश्चन, ठीक है। अंकगणित को देखना। रीजनिंग कहाँ से तैयारी करें? रीजनिंग जो है एसएससी सीजीएल जो सेंट्रल लेवल का होता है उसका प्रीवियस ईयर किरण प्रकाशन का आता है चैप्टर वाइज, उसको बनाओ और मिक्स क्वेश्चन को भी बनाओ। हम भी वही किए थे और 50 क्वेश्चन में 47 क्वेश्चन मेरा रीजनिंग सही हो गया था, ठीक है। क्योंकि लोग मिक्स क्वेश्चन बनाते हैं, चैप्टर वाइज बनाता नहीं, लेकिन हम क्या करते थे, चैप्टर वाइज भी बनाते थे और मिक्स भी बनाते थे। तो चैप्टर वाइज बनाने से क्या होता था, मेरा चैप्टर मजबूत होता था, मिक्स बनाने से पूरा याद रहता था कि कैसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो। रीजनिंग को सब नेग्लेक्ट करके चलता है कि अरे रीजनिंग बनाएंगे, ये करेंगे। देखो रीजनिंग डेली बनाने से एक ही फायदा है, सामने वाला भी अगर डेली नहीं बनाएगा तो हो सकता है वो आपके इतना ही नंबर ले आए, लेकिन टाइमिंग में फर्क हो जाएगा। अगर वो डेली नहीं बनाता है तो वो 15 मिनट लगाएगा, अगर आप डेली बनाओगे तो आपको 10 मिनट में बनेगा, ठीक है। बस टाइमिंग का फर्क गिरेगा और कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा। और रीजनिंग बनाने से थोड़ा माइंड शार्प होता है, आप और भी कुछ मैथ्स के कुछ क्वेश्चन में दिमाग लगाना चाहोगे तो लग जाएगा। रीजनिंग का एक एक चैप्टर बनाना जो भी प्रीवियस ईयर है, और फिगर वाला क्वेश्चन अभी ज़्यादा देता है, बीएसएससी सीजीएल में गए थे देने के लिए, तो फिगर वाला क्वेश्चन बहुत है, तो कोशिश करना उसको बनाने का, ठीक है। तो रीजनिंग हो गया। और जीके जीएस का भी क्वेश्चन आप लोग पूछेंगे कि करेंट कितना, करेंट 4-5 था, लेटेस्ट जो हाल में कुछ हुआ था वही करेंट था, 5-6 करेंट उस टाइम जो हाल फिलहाल में हुआ था, बस वही 5-7 हम 10, मतलब सोचो ना 50 ही करेंट पूछे तो उससे 7 क्वेश्चन पूछ दिया तो आराम से निकल गया। और देखो पॉलिटी से अगर अभी तैयारी करें तो पॉलिटी को पढ़ने का कोशिश करना, क्योंकि पॉलिटी का क्वेश्चन नॉर्मल रहता है, ठीक है। कम चैप्टर है, नॉर्मल क्वेश्चन रहेगा, वो अगर आप प्रीवियस ईयर पढ़ लेते हो तो आराम से निकल जाएगा, ठीक है। हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी से भी नॉर्मल ही क्वेश्चन रहता है, ज़्यादा उतना टफ नहीं रहता, लेकिन यही है कि हम लोग पढ़ने का तरीका अलग है। जैसे लूसेंट ही पढ़ते जा रहे हैं, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बनाते, तो लूसेंट पढ़ते 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 होता क्या कि अपने को ये समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा। इसलिए जो भी सब्जेक्टिव पढ़ो वही चैप्टर का ऑब्जेक्टिव जरूर पढ़ना। वैसे हम भी वैसे ही करते थे कि जो भी सब्जेक्टिव पढ़ते थे उसका ऑब्जेक्टिव जरूर पढ़ते थे, तो होता क्या था कि लगता था कि नहीं आ रहा, लेकिन जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठते थे तो देखो क्वेश्चन तो हम लोग पहले देख ही लिए ना कि इस टाइप का पूछ, मान लो ये चैप्टर पढ़े, मुगल काल पढ़े, मुगल काल से क्या-क्या क्वेश्चन बनता है, तो उसका जो ऑब्जेक्टिव टाइप का किरण प्रकाशन का और भी बहुत सारा बुक है बाजार में, जैसे लूसेंट पढ़े मुगल काल, तो मुगल काल का उदय कब हुआ, वो सब इस तरह का क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बुक आता है, बहुत सारा बुक आता है, किरण प्रकाशन और भी बहुत सारा बुक है चैप्टर वाइज, तो वो लेके पढ़ लिए। तो उससे ये फायदा हुआ कि मेरे को ये समझ में आता था कि हाँ इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो ऐसा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। और फिर एक मिक्स क्वेश्चन का रोज 50 क्वेश्चन का सेट बनाते थे, ठीक है। तो उससे क्या फ़ायदा होता था कि इधर से याद भी कर रहे हैं और कुछ मान लो इधर तो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं तो एक ही चैप्टर का याद कर रहे हैं सब कुछ, और ये मिक्स पढ़ते थे तो उससे होता था कि मिक्स भी पढ़ा जाता था, बहुत सारे चैप्टर का एक बार याद भी हो जाता था, तो फिर दोनों तरह से फ़ायदा होता था, ठीक है। तो क्वेश्चन का लेवल नॉर्मल रहता है, मैथ में भी मीडियम क्वेश्चन रहता है, 2-4 सवाल थोड़ा-सा ये रहेगा लेकिन वो आपसे बन जाएगा, ठीक है। मैथ गर्ल्स कैंडिडेट का मैथ कमज़ोर रहता है, जैसे बहुत लोगों ने बोला है, ऐसा नहीं सबके बारे में नहीं। तो आप अभी करो क्या कि रेगुलर बनाते ही रहो, ठीक है? मैथ्स का डेली चैप्टर बनाते रहो। सेट अगर प्रैक्टिस करते हो तो उसमें ये मत देखो कि कितना नंबर आ रहा है। आप सिर्फ बनाते जाओ, चैप्टर ज़रूर बनाना। उससे क्या होगा कि आपका नंबर इंक्रीज़ करेगा, नहीं तो आप सिर्फ सेट बनाते रहोगे ना, तो अगर आपका नंबर फिक्स हो जाएगा 105, 106 या 90, 80, तो फिर वो इंक्रीज़ नहीं करेगा। नंबर इंक्रीज़ करने के लिए आपको हर चैप्टर को पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो नंबर इंक्रीज़ नहीं करेगा। चैप्टर पढ़ते जाओ, इधर सेट भी अल्टरनेट डेज़ में बनाओ, डेली मत बनाओ, क्योंकि अगर डेली आप बनाओगे तो सेट पे आप टाइम नहीं दे पाओगे। जब भी सेट बनाना, सेट प्रैक्टिस करना, उसमें प्रॉपर टाइम देना, ठीक है? अगर 2 घंटा 15 मिनट का एग्ज़ाम है तो आपको लगता है कि हमको अढ़ाई घंटा में ये सेट बनेगा या 2 घंटा 40 मिनट में बनेगा, तो दिमाग लगा के प्रॉपर पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो एक तरह से सॉल्व करना है। एग्ज़ामिनेशन हॉल में बहुत टाइम है, आप बहुत अच्छे से कर जाओगे। जल्दी से टिक मार के भागने का कोशिश मत करना जब आप सेट बनाओगे, ठीक है? प्रॉपर टाइम देना, क्योंकि मात्र 75 क्वेश्चन जीके जीएस से, 75 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग है, ठीक है? मान लो 75 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग बनाने में अगर 1.5 घंटा भी लेते हो, तो 75 क्वेश्चन जीके जीएस को बनाने में आधा घंटा बहुत है, अभी भी आपके पास 15 मिनट टाइम है। तो इसलिए रूम पे बनाना, जब भी तो प्रॉपर टाइम देके रीजनिंग बनाना, अगर नहीं बनता है तो उसमें प्रॉपर सोचना, उससे क्या होगा कि आपका दिमाग खुलेगा, फिर एग्जामिनेशन हॉल में आराम से कर जाओगे। और 4-5 तरीका है रीजनिंग का, कोई भी रीजनिंग अगर बनाते हो, मिसिंग नंबर या और भी कुछ है, नंबर सीरीज़ का कुछ भी बनाते हो, तो स्क्वायर करना है, स्क्वायर करके -1, स्क्वायर करके +1 या क्यूब करके +1, 1 सारा 1, 2, 3 दिया हुआ है तो तीनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, मतलब कुछ बेसिक नियम है, उसको खाली आप ध्यान कर लेना, तो कोई भी क्वेश्चन अगर आप मिसिंग नंबर या नंबर सीरीज से आता है तो घुमा फिरा के बना ही दोगे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखो, चैप्टर वाइज इसलिए बोल रहे बनाने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर क्वेश्चन बनाओगे ना तो ये दिमाग तेज होगा और आपको सोचने का क्षमता बढ़ेगा, नहीं तो ऐसे आप बना के निकलते जाओगे तो सोचने का क्षमता बढ़ेगा नहीं, और फिर वैसे ही होगा एग्जाम में कुछ नया दे दिया तो फिर आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये हो गया, आपको कटअप भी बता दिए, किस तरह से जाएगा, क्वेश्चन का लेवल भी बता दिए, तैयारी कैसे करना है ये भी। अब तैयारी के दौरान क्या होता है, तैयारी आप जब करोगे तो आपको जैसे भी सेट बनाओगे तो स्टार्टिंग में आपको कम नंबर आएगा, क्योंकि आप उतना सारा पढ़े हुए नहीं हो, ठीक है। पढ़े हो तो सेट टाइप का मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप का बनाए नहीं हो, इसलिए कम क्वेश्चन, कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। तो सेट को ये सोच के नहीं बनाना है कि अभी हमको कम नंबर आ रहा है, ज़्यादा नंबर आ रहा है, कभी सोचना नहीं है। आप रेगुलर प्रैक्टिस करते जाओ, रेगुलर अल्टरनेट डेज में सेट बनाते जाओ, रोज चैप्टर चैप्टर सबका पढ़ते जाओ। जब आपका एग्जामिनेशन आएगा, अभी मान लो आपको 80 आया है और 100 लाना है, तो जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे तो आपको पक्का 100 आ जाएगा, ठीक है। इसलिए तैयारी करना है, जो भी पढ़ना है उसका ऑब्जेक्टिव टाइप जरूर बनाना है। मैथ्स के लिए अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खोज रहे हो तो एसएससी पीछे जो पूछा है उसको करना। जीके के लिए अब एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो सेंट्रल लेवल का है, वो जो जीके पूछा है
वो क्वेश्चन भी आप देख सकते हो, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। बहुत सारा बुक आता है, किरण प्रकाशन का भी वैसा ही बुक आता है चैप्टर वाइज, या बिहार में कौन-कौन अभी एग्जाम हुआ उसमें क्या-क्या क्वेश्चन पूछा, वो भी किरण प्रकाशन का वो भी बुक आता है, वो भी आप ले लो। जीके का 2-3 तरह का बुक रखो, ठीक है? एक चैप्टर पढ़े तो इससे भी पढ़ो, उससे भी पढ़ो, एकदम पूरा अच्छे से पढ़ो। अगर हो सकता है कभी-कभी कि आप अभी नया तैयारी स्टार्ट किए हो, इस वाले एग्जाम में नहीं हो पाया, लेकिन रेलवे का हाल-फिलहाल में एग्जाम आने वाला है, तो आप अच्छे से पढ़े रहोगे, तो वहाँ भी सिलेक्शन हो जाएगा। रेलवे का भी नौकरी बहुत अच्छा है। मेरे हिसाब से तो बीएसएससी इंटर लेवल से अच्छा ही है, क्योंकि सेंट्रल लेवल में कुछ सैलरी में कुछ ऐसा चीज़ देता है जो कि बिहार नहीं देता, ठीक है? तो इसलिए रोना नहीं है, तैयारी लगातार करते जाओ, और ज़रूर जो तैयारी करेगा मन लगा के, सिलेक्शन उसका होगा ही होगा, ठीक है? और सोचना कुछ भी नहीं है। बहुत लोग ऐसे कमेंट भी करे कि भैया पैसा देके हो जाए, ये हो जाए, ये सब नहीं सोचना है। आप अगर मेहनत करोगे तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। मेरा कितना मित्र है जो कि बिहार में हुआ है बिना पैसे के, ठीक है? ऐसा नहीं कि पैसा लगता ही है, ये होता है, वो होता है, ये सब हल्ला है, ठगे जाओगे बस, और कुछ भी नहीं है। तैयारी मन लगा के करो। अगर कुछ दिक्कत होता है मैथ्स के क्वेश्चन में, तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, या मेरा टेलीग्राम पे हमको डायरेक्ट भी मैसेज क्वेश्चन कर दो, ठीक है? कुछ भी मैथ्स के क्वेश्चन में दिक्कत होता है, रीजनिंग आपसे कहीं पे दिक्कत जा रहा है कोई चैप्टर में, तो पूछ सकते हो आप मेरे से। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे कि आपको मोटिवेट करता है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ठीक है, चलो भाई।